सीयूईटी पीजी 2026 के लगातार नोटिस पे नोटिस आए जा रहे हैं और एक सवाल जो बार बार बच्चे हर सेशन में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम की डेट कब आने वाली है, क्या इस बार एग्जाम डिले होगा और क्यों डिले होगा उसके कारण भी मैं आपको बताऊंगी और डिले होगा या नहीं उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति यादव और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और अमेजिंग से वीडियो में। तो ये वीडियो देखो बिल्कुल भी फिक्शनल नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी भ्रामक नहीं होने वाला। यहाँ पे हम फैक्ट बेस्ड बातें करेंगे 2025 के बेसिस पे। तो ये वीडियो लाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप सबने मुझे इतना तंग कर दिया है ईमेल्स करके, मुझे मैसेजेस करके कि प्लीज बताइए एग्जाम डेट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है ये तमाम बच्चों की क्वेरी है, तो क्यों ना कॉमन वीडियो बता करके आपको जवाब इसका दे दिया जाए, क्योंकि प्रिपरेशन आप लोग अपनी डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार सेम सवाल पूछ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है क्या और क्या इस बार एग्जाम जल्दी होगा या फिर लेट होगा। अब लेट होने का जो सवाल है वो आ क्यों रहा है आप सबके मन में, उसका पहले कारण बताती हूँ। अभी अभी रिसेंटली आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिस है उसको 2 बार बढ़ाया गया। हमेशा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जब एक्सटेंशन किया भी जाता है तो वो जनरली एक ही बार किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 2 बार एग्जामिनेशन का जो फॉर्म का डेट था वो बढ़ाया गया। सबसे पहले एक नोटिस आ गया था, उसके बाद पहली बार यहाँ पे दोबारा से बढ़ा दिया गया आपका 23 जनवरी तक, और 25 तक आप इसमें क्या कर सकते थे, अपना अपना ऑनलाइन जो फीस है वो सबमिट कर सकते हो, और 28 जनवरी से यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा क्योंकि यूजुअली होता नहीं है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण बन चुका है, क्या इस बार एग्जाम डिले होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई यू, लेकिन कि इस बार जो बाकी के नोटिस हैं वो समय से पहले आ गए थे। जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म हमने एक्सपेक्ट किया था दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के स्टार्टिंग में, जबकि यहाँ पे बिल्कुल दिसंबर के मिड में ही आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था। तो अगर हम देखें कि पिछले साल कब हुआ था, तो पिछले साल के पैटर्न के बेस पे हम थोड़ा सा इन चीजों को जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम डेट की बात करें पिछले साल, तो पिछले साल आपका जो एग्जाम हुए थे वो उसका जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन मतलब कि कौन सा एग्जाम कब होगा, या फिर आप इसको बुला लीजिए एज अ डेट शीट, आप इसको बुला लीजिए, तो वो आ गया था आपका बेटा 26 फरवरी को। और आपकी एग्जामिनेशंस की जो डेट थी कि एग्जाम कब होने वाले हैं, वो आपकी थी यहाँ पे 13 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। ठीक है, 13 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। तो लगभग अगर आप इस नोटिस से इस एग्जाम के दिन तक के दिनों को गिनोगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 डेज प्रायर, 15 डेज प्रायर क्या आ रहा है आपका बेटा, नोटिस आ रहा है एग्जामिनेशन का। तो यानी कि अगर आप पूछ रहे हो कि एग्जाम डेट जल्दी होगी या फिर आपकी लेट की होगी, जहां तक मेरा मानना है इस बार एग्जाम आपके पिछले साल से जल्दी होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ाने के पीछे एक अलग कारण था। कारण ये था कि वेबसाइट में बहुत दिक्कतें आ रही थी, काफी बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, काफी बच्चों का पेमेंट नहीं हो रहा था, जो कि एनटीए की गलती है, बच्चों की नहीं है। इस चक्कर में आपके फॉर्म को 2 बार बढ़ाया गया है। तो आप अपने मन में ये आकांक्षा बार बार ना लाएं कि एग्जामिनेशन डिले हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी डिले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जो मेरा प्रोबेबिलिटी कहता है एज पर द सिचुएशन का एनालिसिस अगर हम करें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के मार्च से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की काफी ज्यादा क्या है, हाई चांसेस हैं। देखो, अगर स्टार्टिंग में नहीं होता, सेकेंड वीक या थर्ड वीक से होता, उसमें आपका फायदा ही है ना। लेकिन अपने को अभी से नहीं सोचना कि सेकंड या थर्ड वीक में होगा। जितना अभी पैटर्न दिख रहा है, एनटीए जितना एक्टिव है इस साल, इतना एक्टिव कभी भी नहीं दिखा। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा। तो मोटा मोटा करके आपके पास हार्डली अब 40 डेज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के बचे हैं। तो अभी से लग जाओ, बार बार सेम सवाल मुझसे ना पूछिए बेटा। ठीक है, तो ये पिछले साल का डेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। अब कुछ बच्चे बार बार एडमिट कार्ड पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे रहते कहीं और है, पढ़ाई कहीं और से कर रहे हैं, होम टाउन कहीं और है और सिटी कहीं और रखी है एग्जाम की। तो एडमिट कार्ड यहाँ पे बेटा आपका 2 से 3 दिन प्रायर आता है। आपका जो भी एग्जाम होगा ना, एग्जाम का जो भी डेट आएगा, डेट शीट आएगा, उसमें 2 या 3 दिन प्रायर आता है। यानी कि सबका एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आता। किसी का 13 को एग्जाम है तो 10 या 11 के आसपास या 12 के आसपास आपका एडमिट कार्ड आएगा। किसी का 17 का एग्जामिनेशन है तो 15 के आसपास, 15-16 के आसपास एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन जो आपकी डेट है उससे पहले आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अपनी अब तक की काम तक की बात। और यहाँ नोटिफिकेशन भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि ये जो रीजन है उसका रीजन कुछ और है, एग्जामिनेशन डिले करना इसका रीजन
नहीं है तो भ्रामक मत होइए। इसी के साथ अब आप देख रहे हो कि समय बहुत ही कम बचा है, तो आप सबको तैयारी भी जो है अब बहुत तेजी से करनी होगी, इतना समय नहीं बचा कि आप अलग अलग सोर्सेज पे जाएं। तो आप आ सकते हैं हमारे CUET PG के क्रैश कोर्सेज में, जो कि पार्थ 2.0 हैं। आप जाएंगे कैरियर अड्डा की वेबसाइट पर, CUET PG में क्रैश कोर्स पे जाओगे तो हमारे पास तमाम सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जो आप नाम लो पॉपुलर सब्जेक्ट वो आपको यहाँ मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोर्स को आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए, लगा हुआ जो कोड है उस पर अभी आपका रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है 37%, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट बाय यूजिंग अ न्यू कूपन कोड, जो कि होने वाला है स्वाति30। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कूपन कोड टाइप करना होगा स्वाति30। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, देखिए आपका जो डिस्काउंट है वो 40% हो चुका है। इतने कम दाम में आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, बैच टेस्ट भी मिल रहे हैं, पूरा सिलेबस भी मिल रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मेंटोरशिप भी मिल रही है। ठीक है, तो जल्दी जाइए। और अगर आपको ज्यादा फीचर्स वगैरह सबके बारे में जानना है कि मैम हमें तो पूरी गाइडेंस चाहिए आपसे, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट का नाम भेजना है। और 40% की सेल बहुत जल्द खत्म होने वाली है, तो अभी इस फायदे का, इस ऑफर का फायदा उठाएं और इस कोड का यूज करें फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन पहले मुझसे कांटेक्ट करें ताकि आपके सारे फीचर्स मैं अच्छे से, और कौन सा सूटेबल कोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, महापैक या फिर क्रैश, वो मैं आपको बता सकूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी कोई क्वेरी है जिस पे आप मेरे से जानकारी चाहते हो, वीडियो चाहते हो, क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो कॉमेंट करके बता दो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।